गुड इवनिंग एवरीवन। हमें हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले प्रोटीन्स। यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है प्रोटीन्स। ओके, अब देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज नथिंग बट द बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या होता है? बायोमोलिक्यूल। और ये आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, करेक्ट। अब देखो डीएनए प्रोटीन बनता कैसे है। डीएनए टू डीएनए जब बनता है तो उसको बोल देते हैं डुप्लीकेशन। जब डीएनए टू हम बनाते हैं आरएनए, दैट इज एमआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, तो इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। ये होता है आपका रेप्लिकेशन। पहले डीएनए टू डीएनए बनता है डुप्लीकेशन, डीएनए टू आरएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपको मिलता है प्रोटीन्स। यहाँ पे बनता है प्रोटीन्स और इसका नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या बनता है आपका? प्रोटीन। शायद किसी का बायोलॉजी होगा तो आपको पता होगा। डीएनए टू डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए टू आरएनए। ये एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बायो किस किस का है? डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आपका ये रहेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका किसका बायो है शायद? ओके ओके, सोफिया आपने भी नोट्स भेजे ना, चलेगा। और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है आपका? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये आपका बनता है यहाँ पे प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन बनता है। ओके, इसको कॉपी करो। ओके डन। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स। पहले प्रोटीन्स पढ़ लेते। प्रोटीन्स बनता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स बनता है अमीनो एसिड से। जब भी आपको प्रोटीन देगा, जैसे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जब कंबाइन होते तो यहाँ पे होता है इसका पॉलीमराइजेशन, तब जाके बनता है आपका प्रोटीन्स। और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। इसको क्या बोला जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स पढ़ना कंपलसरी होता है। यहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स पढ़ना होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। ओके, अब देखो अमीनो एसिड्स होता क्या? ऐसा एसिड जिसमें अमीनो एज वेल एज एसिड ग्रुप हो, है ना। इसमें क्या होता है? अमीनो, अमाइन प्लस एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अमाइन एज वेल एज एसिड ग्रुप। अब देखो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होता कैसे है। ये आर चेन रहेगा आपका, ये सी एच, ये एसिडिक ग्रुप COH, और यहाँ पे आपका रहेगा NH2। ओके, अब देखो अल्फा कार्बन कौन सा होता है? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा बताओ? व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? COH। तो इसका साइड वाला कार्बन अल्फा होता है, अल्फा पे देखो NH2 लगा है, तो इसलिए इसका नाम होता है अल्फा अमीनो। NH2 का मतलब अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो एसिड। इसी को हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये आर क्या होता है? साइड चेन। ये क्या रहेगा आपका? आर इज नथिंग बट द साइड चेन। साइड चेन चेंज होगा तो अमीनो एसिड का नेम भी चेंज हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन आपके अमीनो एसिड्स का नेम होता है। ओके, इसको कॉपी कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड आपका साइड चेन होगा।
तो ये कॉपी करके, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जनरली अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट इसमें। तो पहले मैं बताता हूँ प्रोटीन बनता कैसे है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ से हम ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कंबाइन करेंगे। अब देखो क्या होगा, आपके पास एक अमीनो एसिड ये है, ये NH2 CH, ये R1, यहाँ पे लगा दिया मैंने COH, ये एक आपका अमीनो एसिड, प्लस NH2 CH R2, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड COH। और समझ लो आपके पास लॉन्ग चेन बनते जाएगा, ये पॉलीमेरिक ही बनता है, ये R3, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, जब अमीनो एसिड बनता है देखो क्या करना है, यहाँ से OH रिमूव करो, यहाँ से एक H, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, मैं इसको NH2H को ऐसा लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से OH और यहाँ से आप H को रिमूव करोगे, -H2, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करोगे, -H2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 टाइम्स H2 रिमूव करना है। अब जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको ज्वाइन करो, वो क्या रहेगा आपका पॉली अमीनो एसिड चेन, और इसी को बोल देते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये NH2 CH R1 C डबल बॉन्ड O, NH CH R2 C डबल बॉन्ड O, NH CH R3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं यहाँ से OH हटा देता हूँ क्योंकि लॉन्ग चेन बनने वाला है, मैं यहाँ से H हटा दूंगा, लॉन्ग चेन बनने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या रहेगा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, मैं इसको बोलूंगा पॉलीपेप्टाइड चेन। ये होता है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, और इसी को नाम क्या दिया जाता है, प्रोटीन। यही होता है आपका प्रोटीन्स, इसी को हम लिखते हैं प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। इसको कॉपी करो, ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के बनेंगे तब जाके बनता है प्रोटीन। और ये जो बॉन्ड होता है ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है, ये एक बॉन्ड बना यहाँ पे का, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या रहेगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हमने नाम दिया पेप्टाइड बॉन्ड। ये CH, ये R3 है, ये आपका रहेगा R3। ओके, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, फिर मैं अमीनो एसिड्स को आपको लिस्ट देता हूँ। यहाँ पे हमें जनरली आपके क्या होता है 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे आपको 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड दिया जाता है, मैं इसका लिस्ट दे दूंगा, आप उसके स्ट्रक्चर बनाओगे। यहाँ पे क्या होता है 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ये बताओ हो गया कॉपी करके? यस। ओके, हाँ। अब मैं अमीनो एसिड्स का यहाँ पे लिस्ट देता हूँ। अमीनो एसिड्स को जनरली क्लासिफाई किया जाता है, देखो अमीनो एसिड्स आपके पास जनरली हमारे पास 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स आपके क्या रहेंगे, अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, करेक्ट। अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो अमीनो एसिड्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसमें देखो क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होता है, NH2 ग्रुप जितने रहेंगे, NH2 ग्रुप इज इक्वल टू COH ग्रुप, दोनों सेम होते हैं। जितना NH2 ग्रुप रहेगा उतना क्या होता है, COH ग्रुप। दूसरा होता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स।
अब इसमें देखो क्या होता है, एसिडिक में COH ग्रुप इज ग्रेटर देन NH2 ग्रुप, और एक तीसरा होता है आपका बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स, इसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन COOH ग्रुप। तीन टाइप के आपके मेन एसिड्स होते हैं, एक रहेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें आपका NH2 और OH ग्रुप सेम होता है, COH ग्रुप सेम होता है आपका रहेगा, फिर उसके बाद एसिडिक, और दूसरा रहेगा बेसिक अमीनो एसिड्स। ओके, कुछ एसिड्स पोलर होते हैं, कुछ एसिड्स नॉन पोलर होते हैं, न्यूट्रल भी एसिड्स होते हैं। इसको कॉपी करो, फिर मैं अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लिस्ट देता हूँ। अब हमने अमीनो एसिड को लिखा कैसे, यहाँ पे आपका रहेगा NH2, ये CH, यहाँ पे आपका R क्या रहेगा, साइड चेन। इस R को मैंने क्या बोला है, साइड चेन, ये R रहेगा आपका साइड चेन। R क्या होगा हमारे लिए, साइड चेन, ये रहेगा आपका साइड चेन। Now here R is साइड चेन, ये साइड चेन का काम करेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन यहाँ पे हमें 20 अमीनो एसिड्स लिखने हैं। अब देखो पहला, अगर साइड चेन आपका H रहेगा, समझ लो साइड चेन अगर H है, तो ये पहला अमीनो एसिड आता है ग्लाइसिन, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। फर्स्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन, इसका एब्रिविएशन होता है GLY। GLY का मतलब होता है ग्लाइसिन। साइड चेन के आगे H, अगर साइड चेन आपका H आएगा तो उसको ग्लाइसिन बोलना है। अगर आप साइड चेन ये लिखोगे, साइड चेन समझ लो आपका आ गया CH3, थोड़ा सा आपको साइड चेन याद रखें, साइड चेन अगर CH3 आता है तो इसका नाम बन जाता है एलानिन, इसको एलानिन बोलेंगे, और इसको हम लिखेंगे ALA, दैट इज आला। साइड चेन के ऊपर आपके अमीनो एसिड्स डिपेंड होते हैं। ओके, इसको कॉपी करो, फिर मैं अमीनो एसिड्स का आपको एक लिस्ट देता हूँ। यहाँ पे मैं अमीनो एसिड्स का लिस्ट देने जा रहा हूँ, आप इसको एक बार कॉपी कर लो। मैं आपको संडे और मंडे के लिए असाइनमेंट देने वाला हूँ, पता है ना आपको, कल बताया था मैंने, तो ट्यूसडे तक उसको कंप्लीट कर लेना, और सबने असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कॉपी कर लिया ये, ओके डन। हाँ, अब देखो मैं अमीनो एसिड्स का आपको एक टेबल दिखाता हूँ। मैं एक टेबल शेयर करता हूँ, तो उसको कॉपी कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं यहाँ पे समझौता टेबल दिख रहा है आपको भी, देखो आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है सबको, देखो टेबल अभी स्क्रीन शेयर किया मैंने, सबको दिख रहा है टेबल, आपको दिख रहा है क्या टेबल, दिख रहा है टेबल सबको, दिख रहा है ना, नीरज, सोफिया, कल्याणी, कौन कौन प्रेजेंट है, सुजल, प्रथमेश, रॉय, हाँ सर। हाँ दिख रहा है, किरण, सबको दिख रहा है टेबल। यस सर, यस। चलिए, अब देखो टेबल में क्या क्या, थोड़ा सा जूम आउट करो क्या इसको, हाँ अब दिखेगा, देखो दिख रहा है सबको, ऊपर जाना पड़ेगा लेकिन इसको ना, हाँ देखो यहाँ पे आपका क्या है, देखो इधर, स्ट्रक्चर ऑफ 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स दैट आर फाउंड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में होता है ये, देखो सब लोग, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, ये जो ब्रैकेट में दिया साइड चेन होगा, ये क्या होगा आपका साइड चेन। ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन हम अमीनो एसिड्स को अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये साइड चेन रहेगा आपका जो ब्रैकेट में दिया है। पहला अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, दिख रहा है सबको ग्लाइसिन, सबको दिख रहा है कि जूम करना है, और दिख रहा है सबको ना, बताओ मुझे दिख रहा है आपको, यस।
क्लियर दिख रहा है ना, जूम करना है और नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना? ओके चलो, साइड चेन अगर एच रहेगा तो उसका नाम होगा ग्लाइसिन, इसका एब्रिविएशन क्या है? GLY, इसको जी लिख सकते हो आप। नो, दूसरा आता है एलानिन। ये देखो, ये जो अमीनो एसिड्स, ये पहले कैसे अमीनो एसिड्स है? ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है, नॉन पोलर साइड चेन। अगर साइड चेन CH3 आता है तो उसका नाम बनता है एलानिन, इसको हम लिखेंगे ALA, दैट इज ए, सिंबल इसका क्या रहेगा? ए। नो वैलिन, नेक्स्ट अमीनो एसिड क्या था? ये फर्स्ट अमीनो एसिड था, ये सेकेंड, ये थर्ड अमीनो एसिड। इसमें क्या वैलिन है? वैलिन के लिए देखो साइड चेन क्या होगा, यहाँ पे रहेगा आपका CH3, ये CH होगा, और ये CH3, ये हो गया आपका साइड चेन। ये वैलिन के लिए हुआ। वैलिन को हम लिखेंगे VL, और इसका सिंबल क्या रहेगा? V। मुझे तो इसमें देखो NH2 एक और COH एक है ना, NH2 इक्वल टू COH, मतलब कौन सा अमीनो एसिड बताओ, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? NH2 और COH अगर इक्वल होगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ अमीनो एसिड इज ल्यूसिन। ल्यूसिन, ल्यूसिन में देखो साइड चेन क्या दिया है, ये CH2, यहाँ पे CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका ल्यूसिन साइड चेन। ये क्या रहेगा आपका? ल्यूसिन। ल्यूसिन को लिखा जाएगा LU, LU इज कॉल्ड एज ल्यूसिन। इसको कॉपी करो यहाँ तक, कॉपी मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो लिखने ही वाला ना इसको बाद में। हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले 4 अमीनो एसिड का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है फिर, अब उसके बाद नीचे कुछ अमीनो एसिड दिए हैं। अब देखो ये नेक्स्ट एलानिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट है आपका आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट क्या? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में देखो क्या होता है, आइसोल्यूशन में आपको दिया है ये CH, देखो ये CH है, यहाँ पे CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपका साइड चेन। ILE बोला जाएगा इसको, आइसोल्यूशन में I दिया जाएगा। मिथियोनाइन, मिथियोनाइन आपका इंपॉर्टेंट है। मिथियोनाइन, इसमें सल्फर है, देखो मिथियोनाइन कैसा हो गया? सल्फर कंटेनिंग, इट इज सल्फर कंटेनिंग। ये क्या रहेगा आपका? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें क्या रहेगा? CH2 और ये क्या रहेगा? सल्फर के साथ CH3, सल्फर कंटेनिंग एसिड मिथियोनिन। याद रखना, ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, वो क्या होता है? मिथियोनिन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या रहेगा आपका? मिथियोनाइन। मिथियोनाइन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आता है प्रोलिन। नेक्स्ट आता है प्रोलिन। प्रोलिन में देखो एक रिंग है, ये साइक्लिक अमीनो एसिड बोल, इसको क्या बोल सकते हैं? मैं साइक्लिक अमीनो एसिड, इसको बोले जाएंगे साइक्लिक अमीनो एसिड, साइक्लिक अमीनो एसिड। ओके, फिनाइल एलानाइन, इसमें क्या होता है? ये रिंग बेंजीन रिंग दिया तो ये एरोमेटिक हो गया। ये कैसा रहेगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये क्या रहेगा आपका? एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें बेंजीन रिंग है, ये क्या रहेगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में देखो ये रिंग है। ट्रिप्टोफैन में ये जो रिंग होता है ना, इसको इंडोल रिंग बोला जाता है, इसको याद रखना, इंडोल रिंग होता है, पूछा जाता है इंडोल रिंग। ये क्या होता है? इंडोल रिंग। ये देखो तीनों अमीनो एसिड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फोटो ले सकते हो आप, बेटर वे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, नो नेक्स्ट। अब आपके कुछ एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे ये अमीनो एसिड विद पोलर साइड चेन, जिसमें पोलर साइड चेन होता है। नेक्स्ट आता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन में क्या होता है? अमाइड। ये ग्रुप क्या दिख रहा है आपको? अमाइड ग्रुप दिख रहा है। एस्पार्जिन इज नथिंग बट अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है? अमाइड ग्रुप। एस्पार्जिन में क्या होता है? अमाइड ग्रुप। नेक्स्ट इज ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में भी देखो ये ग्रुप कैसा? अमाइड ग्रुप।
ग्लूटाम इज ऑल्सो अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, इसमें भी क्या होता है अमाइड ग्रुप, इसमें क्या रहेगा आपका अमाइड ग्रुप। नेक्स्ट सीरीन, सीरीन को याद रखना, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इसमें OH है। सीरीन क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, इसमें क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या रहेगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। जैसे 309 इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी क्या रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। टायरोसिन, टायरोसिन में देखो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं है, टायरोसिन भी है, टायरोसिन में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग। नाउ सिस्टीन, सिस्टीन क्या होता है सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन को मैं क्या बोलूंगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मिथियोनाइन एंड सिस्टीन क्या होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। नो नेक्स्ट, अभी लास्ट अमीनो एसिड्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एसिड होता है। पहला आता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड कैसा होता है एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें COH ज्यादा है, एसिडिक अमीनो एसिड, ये क्या होता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट ग्लूटामिक एसिड, ये भी क्या होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट होता है अर्जिनाइन। अर्जिनाइन में देखो कितने नाइट्रोजन, इसमें तीन तीन नाइट्रोजन है ना, इसमें तीन तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका अर्जिनाइन। अर्जिनाइन क्या होता है मोर बेसिक अमीनो एसिड, ये क्या रहेगा मोर बेसिक, सबसे बेसिक ये होता है मोर बेसिक अमीनो एसिड, मोर बेसिक अमीनो एसिड। आपका हिस्टिडीन भी कैसा होता है बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टिडीन में ये जो रिंग होता है ना, इस रिंग का मैं नाम लिखूंगा इमिडाजोल, ये पूछा जाता है, इमिडाजोल रिंग होता है, ये रिंग कौन सा होता है इमिडाजोल रिंग। या तो सबके बॉडी में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपके बॉडी में क्या होता है इमिडाजोल रिंग होता है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स इमिडाजोल रिंग। और लास्ट में आता है आपका लाइसिन अमीनो एसिड, ये भी कैसा होता है बेसिक, लाइसिन भी कैसा होता है बेसिक अमीनो एसिड, ये क्या रहेगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हमने 20 अमीनो एसिड्स का लिस्ट लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके कॉपी कर लिया, तो ये हो गया आपका अमीनो एसिड। इसको कॉपी कर लो एक बार। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या डन। अब मैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। मैं और एक स्लाइड आपको शेयर करता हूँ जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर रहेंगे। ओके नो नेक्स्ट, अभी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, अभी हमने अमीनो एसिड्स को देखा, अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हम यहाँ पे पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जनरली प्रोटीन्स के चार स्ट्रक्चर होते हैं,
पहला देखो, इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड होता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फोर्थ रहेगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर होते हैं आपके प्रोटीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, अब मैं इसके सारे स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ, आपको इमेजेस दिखाता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो क्या चेंजेस होते हैं। ओके, इसको कॉपी करो, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक रहेगा, एक आपका सेकेंडरी रहेगा, और आपका रहेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, चलो ये स्क्रीन देखो, इस पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड देयर स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स के टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर देखना है आपको। दिख रहा है आपको, इमेज दिख रहा है मुझे? तो सबको इमेज दिख रहा है? Yes, sir. ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर लिखवा है। कौन से स्ट्रक्चर है? देखो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कौन सा पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। देखो ये एक एंड, देखो ये एंड कैसा हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स रहेंगे। यहाँ पे ये जो, यहाँ पे क्या रहेंगे? बहुत सारे अमीनो एसिड्स रहेंगे। ये जो ग्रीन में है, समझ लो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या होगा आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। ग्रीन में नहीं, शायद ब्लू है ना वो, पेप्टाइड बॉन्ड। और येलो क्या होगा आपका? कार्बन चेन। ऐसे आपका नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पे देखो लास्ट एंड में क्या गया? अमाइन एंड है ना, नाइट्रोजन एंड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, ये क्या होगा आपका? कार्बोक्सिलिक एंड। ये क्या रहेगा आपका? कार्बोक्सिलिक एंड। और दूसरा कैसा रहेगा आपका? अमाइन एंड और NH2 एंड। ओके, ये नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ये कैसा रहेगा आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें 2 होता है। एक नॉर्मल होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स, देखो ये अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? राइट हैंड। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है आपका? राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ये आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, इस अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ये दोनों अटैच रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, ये भी अटैच रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ, ये क्या रहेगा आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मल। और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जैसे ये एक प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये थर्ड प्लेट, ये फोर्थ प्लेट, ऐसे प्लेटेड बन जाता है, ऐसा प्लेट बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर होता है आपका पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। देखो ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो मैंने बनाया, ये एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड है। ये सेकंड पॉलीपेप्टाइड, ये थर्ड पॉलीपेप्टाइड, और ये फोर्थ, और उसको ज्वाइन किया हमने। अब देखो दिख रहा है प्लेट जैसा स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल क्या होता है? प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो इसको ऐसा बनाया गया प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका प्लेटेड स्ट्रक्चर। ओके, ये नॉर्मल क्या होगा आपका? प्लेट स्ट्रक्चर। आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसके डायग्राम्स वगैरह दिए हैं। आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोर्ड में पूछा जाता है। नॉर्मल स्टेट बोर्ड में आपको इसको क्वेश्चंस में इसको थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है। तो एक बार वो थ्योरेटिकल लिखोगे। अब देखो एक आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, मोर देन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, और उसके कारण ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। एडवांस के अकॉर्डिंग या जेई के अकॉर्डिंग हमें इसको याद नहीं रखना है।
और ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये होता है आपका क्वाटरनरी, कॉम्प्लेक्स इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये कैसे आप नॉर्मल लिखना है तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड आ गया, ये दूसरा ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो होता है इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे वैसे कुछ ऐसा दिखेगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये रहेगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आपके 4 स्ट्रक्चर रहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और आपका क्या रहेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंडरी में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलिकल एज वेल एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इसका थ्योरेटिकल नोट्स बनाओगे, इसका आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल नोट्स बनाओगे फ्रॉम एनसीईआरटी, अदरवाइज आपका जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है वहां से, एनसीईआरटी से बनाओ या बोर्ड के टेक्स्ट बुक से बनाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। इमिडाजोल रिंग आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपके इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट लेके, डन। मैं इसको भी रफ कर दूं, हटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, ओके डन। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, हमने ये 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब देखो प्रोटीन्स और 2 टाइप के भी होते हैं, है ना, प्रोटीन्स के 2 और टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोटीन्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और आपका दूसरा रहेगा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस एक रहेगा, एक क्या रहेगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो फाइब्रस में क्या क्या आता है, फाइब्रस प्रोटीन में जैसे हमारे बॉडी में जो होता है ना, स्किन में केराटिन है ना, एग्जांपल केराटिन इन स्किन, केराटिन फाइबर बोला जाता है, केराटिन इन स्किन। नेल्स में भी होता है, स्किन में होता है, नेल में होता है ना, स्किन, नेल्स एक्सेट्रा। कोलेजन करके आता है, कोलेजन, कोलेजन एक एग्जांपल हो गया इसका। फिब्रोइन करके एक आता है प्रोटीन, इसका एग्जांपल हो गया। ये आपके क्या रहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर वाले रहेंगे। ओके, ये कैसे रहेंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर आपका, इसको लिखो। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स देखा, अभी हम यहाँ पे देखने वाले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हमें ब्रेक करना होता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हमें क्या करना है, ब्रेक, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन्स, इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। आप देखो प्रोटीन को आप ब्रेक कैसे करोगे, जैसे आपका प्रोटीन ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड ना, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या रहेगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब क्या करना, जब भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो उसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन को हीट किया जाता है, उसको बोल देते हैं डीनेचुरेशन। तो हमें क्या करना है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है। हम क्या करेंगे, इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OH ग्रुप इस कार्बन पे जाएगा और ये H ग्रुप इस NH के साथ जाके बाइंड होगा, तो आपको मिलेगा एसिड यहाँ पे, और ये रहेगा NH2। तो आपको 2 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 1 और ये आपका अमीनो एसिड 2 रिलीज हो गए, आपको 2 अमीनो एसिड यहाँ पे मिल गए। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। इसी को क्या बोला जाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स को डीनेचुरेट करने के बाद आपको क्या मिलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। आफ्टर डीनेचुरेशन हमें क्या मिलेगा, गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स, गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स, करेक्ट। तो ये होता है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसको कॉपी कर लेना आप। ओके डन, इसको कॉपी कर लिया। चलिए
नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है ज्विटर आयन। यहाँ पे मैं क्या पढ़ना है, ज्विटर आयंस। तो देखिए ये क्या होता है आपके ज्विटर आयंस। ज्विटर आयन देखो क्या होता है, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। इसी को क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन। जैसे अमीनो एसिड में क्या होता है, ये बेसिक पार्ट होता है और ये क्या रहेगा, इसका एसिडिक पार्ट। तो बेसिक पार्ट क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एसिडिक पार्ट क्या करेगा, H माइनस डोनेट करेगा, तब जाके आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो ये आपको कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड में क्या होगा, दोनों प्लस माइनस चार्ज सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है आपका ज्विटर आयन। तो प्लस माइनस कैंसिल करके हम इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द ज्विटर आयंस। नो नेक्स्ट यहाँ पे हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम देखने वाले न्यूक्लिक एसिड्स। देखो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स को हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल्स। ये क्या रहेगा आपका जेनेटिक मटेरियल। तो ये न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लिक एसिड को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला इसका कैटेगरी आता है, तो देखिए इसका फर्स्ट कैटेगरी क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी आएगा आपका, देखो न्यूक्लियोसाइड। एक आता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा क्या होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोस शुगर। इसमें देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ओके, पेंटोस शुगर का ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया, ये पेंटोस स्ट्रक्चर का, पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है ये। राइबोज हो गया, ये राइबोज है, ये क्या होगा आपका राइबोज। नाइट्रोजनस बेसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में होता है एडेनाइन, इसका सिंबल रहेगा ए, एंड ग्वानाइन, इसका सिंबल रहेगा जी। पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, सी, थायामिन, टी, और यूरेसिल, यू। और यूरेसिल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। वायरसेस में क्या होता है आपको यूरेसिल मिलता है। ओके डन, तो चलिए आप इसको कॉपी करो। नाउ नेक्स्ट देखो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक क्या होता है आपका आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड को हम फिर से दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब ये जो सेकेंड कार्बन, ये कार्बन टू, ये देखो ये कार्बन वन, ये कार्बन टू। कार्बन टू पे ऑक्सीजन क्या रहेगा, absent, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीजन इज absent एट कार्बन टू। और राइबोज में क्या होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट कार्बन टू। कार्बन टू पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। और डीएनए में क्या होता है आपका, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। Now the structure of DNA, देखो यहाँ पे the structure of DNA was proposed by Watson and Crick, और उसी को बोला जाएगा Watson and Crick मॉडल ऑफ डीएनए। तो हम ये थोड़ा सा देखते हैं Watson and Crick मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देखो क्या होता है, इसमें दो टाइप के स्ट्रैंड्स होते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या हो गया आपका Watson and Crick मॉडल। देखो ये 3' एंड, तो इसी ब्लू वाले लाइन का 5' एंड, ये 5' एंड, और ये क्या रहेगा आपका 3' एंड। तो देखो ये जो मैंने लिखा है, ये क्या होता है आपका माइनर ग्रूव, और ये जो रहेगा आपका, ये क्या होता है मेजर ग्रूव। माइनर ग्रूव एज वेल एज मेजर ग्रूव। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये कितना रहेगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ओके, डीएनए में कितना यूनिट होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट। अब डीएनए में क्या होता है, एडेनाइन थाइमिन से बाइंड होता है, ग्वानाइन साइटोसिन से। देखो एडेनाइन का पेयरिंग थाइमिन से होता है डबल बॉन्ड से, और ग्वानाइन का पेयरिंग साइटोसिन से होता है ट्रिपल बॉन्ड। दिस बॉन्ड्स आर नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, इसमें क्या होता है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस वन ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस टू आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहाँ पे आपके ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे और ये तीनों क्या रहेंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, बोथ आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो ये होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ नेक्स्ट, अब डीएनए को अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स में ड्रॉ करने की कोशिश करते, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, तो हमें ये स्ट्रक्चर देखना है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एज वैटसन एंड क्रिक मॉडल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये क्या रहेगा आपका, नाउ दिस वन इज, ये क्या रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये जो शुगर दिख रहा है आपको, ये पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। और ये जो सी दिख रहा है ये क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है तो उसको बोल जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस। तीनों चीजों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब एक ये आपका स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। देखो जी का पेयरिंग सी से हुआ, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड बना है, जी के साथ क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड सी का, और ए के साथ क्या बना, डबल बॉन्ड टी। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ई। ओके, तो इसी को हम बोलते पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए। इसी को क्या बोला जाता है, डीएनए। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, दिस टू बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये होता है वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये होता है एडेनाइन, यहाँ पे देखो मैंने एब्रिवेट करके दिया है थायमिन, ग्रीन में आपका ग्वानाइन, और ये क्या रहेगा आपका साइटोसिन। ओके, अब देखो क्या होता है, ये जनरल डीएनए लैडर बनाया है, डीएनए लैडर है। इसमें क्या होता है, साइटोसिन का ग्वानाइन के साथ पेयरिंग हुआ, एडेनाइन का थायमिन के साथ हुआ, साइटोसिन का ग्वानाइन, फिर से ग्वानाइन साइटोसिन, एडेनाइन थायमिन, साइटोसिन ग्वानाइन, थायमिन एडेनाइन, थायमिन एडेनाइन। ग्वानाइन और साइटोसिन में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी को हम बोलते हैं वैटसन एंड क्रिक मॉडल। ये क्या होता है हमारा, वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यही रहेगा आपका वैटसन। जैसे मान के चलिए 3 प्राइम एंड होगा, तो ये क्या रहेगा इसका 3 प्राइम एंड। देखो ये रहेगा आपका 5 प्राइम एंड। अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, और ये क्या रहेगा आपका 5 प्राइम एंड। ओके, ये होता है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फाइनली आता है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। देखिए नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस बेसिस को मैंने बोला है प्यूरिन एंड पैरिमिडिन। प्यूरिन एक होता है, प्यूरिन में होता है एडेनाइन दैट इज ए, ग्वानाइन दैट इज जी। पायरिमिडिन में क्या होता है, साइटोसिन सी, थायमिन टी, और आरएनए में यूरेसिल यू। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है, थायमिन। बाकी जो तीनों बेसिस है कॉमन होते हैं डीएनए और आरएनए में, बट डीएनए अगर लिखना है तो उसमें थायमिन होना चाहिए, और आरएनए में क्या होना चाहिए आपका, यूरेसिल। ओके, नो नेक्स्ट, नो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जो पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका एडेनाइन है, दिस वन इज एडेनाइन। सेकेंड दिख रहा है आपको ग्वानाइन का स्ट्रक्चर, ये कैसा है, ग्वानाइन। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्वानाइन का स्ट्रक्चर है, ग्वानाइन। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो साइटोसिन, ये यूरासिल, और ये होगा आपका थायमिन। स्ट्रक्चर बेस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको होमवर्क में दिया यहाँ पे विटामिन, विटामिन आपको पढ़ के लाना है। विटामिन एनसीईआरटी या बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हो, इसका टेबल आपको लर्न करना है। ओके, विटामिन का जो टेबल था उसको आप लर्न करोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको विटामिन की क्लासिफिकेशन और यूजेस बता दूंगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन का क्लासिफिकेशन और यूजेस। तो दिस इज टोटल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे विटामिन के यूजेस और उसका लर्न करोगे, उसका टेबल, कि जो आपके एनसीईआरटी और बोर्ड्स में जो टेबल दिया है ना, उसको आपको पढ़ के लाना है। ओके, चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले विटामिन। देखो बेसिकली विटामिन क्या होता है, हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन क्या होता है, वाइटल एलिमेंट्स है ना, वाइटल एलिमेंट्स विच आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ।
क्रुशियल होते फॉर लाइफ, विटामिन आर क्रुशियल फॉर लाइफ। विटामिन का होता है क्लासिफिकेशन। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन को हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। एंड नेक्स्ट वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन में दो टाइप के विटामिन आते हैं। एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें बी विटामिन नहीं हो, नॉन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड। और ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी इसको बोला जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है। अगेन water soluble vitamins are classified into again one more category, that is B complex vitamin, vitamin B complex। अब ये कोविड-19 में आपको बोला था ना विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स लो, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ता है, तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो बी कॉम्प्लेक्स में फिर से इसके तीन टाइप आते हैं। पहला आता है एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे थायमिन, उसको विटामिन B1 बोला जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड। ये कुछ विटामिन है जो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बोले जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका हिमेटोपोएटिक विटामिन, जो स्टेम सेल्स से बनते हैं। स्टेम सेल, उसमें क्या होता है, स्टेम सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे विटामिन जो स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, और डेवलप इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ऐसे विटामिन जो ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं उसको बोल देते हैं हिमेटोपोएटिक विटामिन। हिम का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन ना, जैसे ब्लड बोल सकता हूँ मैं। तो उसमें आता है पहला फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड और विटामिन B12, अगर ब्लड में कुछ आयरन का डिफिशियंसी वगैरह होता है ना, तो फॉलिक एसिड करके आपको टैबलेट्स दिए जाते हैं। अगर ब्लड वगैरह में आयरन का कुछ डिफिशियंसी होता है तो फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, विटामिन B12। ओके, मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह में फॉलिक एसिड की टैबलेट ज्यादा दी जाती है। ओके, विटामिन B12 एक होता है। नाउ अदर विटामिन होते हैं, जैसे पायराडॉक्सिन, उसका नाम B6 है, याद रखना, पायराडॉक्सिन विटामिन होता है B6। पायरिडॉक्सिल एक होता है और पायरिडॉक्साइन, इसमें अमाइन ग्रुप होता है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, तो ये हो गया आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। आपको इस पे यूजेस बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा विटामिन दिए जाएंगे आपको, इसमें मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ विटामिन दिए जाएंगे कॉलम 1 में, और उसके आपको डिसीज दिए जाएंगे, अदरवाइज उसके एप्लीकेशन दिए जाएंगे। तो डिसीज के साथ उसको अरेंज करना है और आपके उसके एप्लीकेशन के साथ वो अरेंज करना है। नाउ नेक्स्ट आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसको याद रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है, ADEK, ADEK। फैट सॉल्युबल में क्या होता है आपका, विटामिन ADEK, इसको याद रखना, ADEK। ये चार फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए किसमें होता है, इसको रेटिनॉल बोला जाता है, या बीटा कैरोटीन बोला जाता है ना, कैरोट्स वगैरह में ये पाए जाते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का डिफिशियंसी पता है सबको, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी, इसको कॉल्सिफेरॉल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्सोफेरॉल। विटामिन के, पाइलोक्विनोन्स और मीनाक्विनोन्स इसको बोला जाएगा। विटामिन ई, दैट इज टोकोफेरॉल्स। विटामिन के जो होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग रेट्स के लिए डिपेंड करते हैं, किसी का ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा होता है, किसी का ब्लड क्लॉटिंग कम होता है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, या हाई मतलब मेजर इंजरी होती है जिसमें ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो पहले उस पेशेंट को विटामिन के दिया जाता है। अगर उसका बॉडी में विटामिन के का लेवल चेक किया जाता है, अगर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड होता है तो विटामिन के टैबलेट्स दिए जाते हैं कि वो थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग बढ़ा सके। ओके, तो ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ये क्या रहेगा आपका, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबको आवाज आ रहा होगा, सबको स्क्रीन दिख रहा है, ऑल गुड, सबको आवाज आ रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। ओके, कॉपी कर लिया। हाय किरण, हाय प्रथमेश।
वेलकम टू जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाकी सब लोग तो आ चुके थे, अभी आप लोग आए ना, प्रथमेश एंड किरण। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, डन। अब देखो क्वेश्चन किस पे आता है, अभी सोर्सेस ऑफ विटामिन और उसके डिसीज। अब इसका एक टेबल बना लेते हैं, सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड इट्स डिसीज। जो विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिसीज होते हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक टेबल बना सकते हैं, अगर आप 1 बाय 1 लिख लो इसको। एक टेबल बना लो। ओके, तो टेबल में देखो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम विटामिन का रहेगा, दूसरा कॉलम आपका उसके सोर्सेस का रहेगा, तीसरा कॉलम उसके डिफिशियंसी का रहेगा। तो इसको मेरे साथ साथ लिखते जाओ कि आपको याद भी हो जाएगा। इसको मेरे साथ साथ लिखना है आप लोगों को, इसको आप मेरे साथ साथ लिखोगे क्या, ताकि आपको याद हो जाए। पहला जो कॉलम रहेगा उसको हम विटामिन के लिए रखेंगे। जो दूसरा कॉलम आएगा आपका उसमें हम लिखेंगे सोर्स ऑफ पर्टिकुलर विटामिन, और तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे उसका डिफिशियंसी। जो थर्ड कॉलम आएगा उसमें हमें क्या करना है, उसका डिफिशियंसी लिखना है। चलो कॉपी करते। पहला जो आपका कॉलम रहेगा, पहले कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर विटामिन। तो पहले कॉलम में हमें लिखना है विटामिन। विटामिन मेरे साथ साथ लिखो आप। सोर्स आपको लिखना क्यों है, क्योंकि आपको ये याद हो जाए, डिफिशियंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज, तो कौन से विटामिन से कौन सा डिसीज होता है। तो आपका पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए पहला क्या रहेगा आपका, विटामिन ए। ये आई विटामिन भी नाम से बोला, इसको आई विटामिन भी बोला जाए। विटामिन ए क्या होता है, आई विटामिन। अब इसका सोर्स देखो क्या होता है। इसका सोर्स है फिश ऑयल। फिश ऑयल है ना, शार्क लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल। और उसके बाद वाटर फिश, राइस पॉलिशिंग, लिवर किडनी के, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। ईस्ट से भी मिलता है, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इनसे ही आपको मिलता है। ओके, अब इसका डिफिशियंसी देखो क्या होगा। इसका डिफिशियंसी क्या होगा, एक डिसीज आता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकता हूँ मैं इसको। तो इसमें एक डिसीज आपको याद रखना है, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया ये आई से रिलेटेड होता है। जीरोप्थैल्मिया डिसीज आता है। ये क्या करता है, दैट इज, मैं इसको बोल सकता हूँ हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होता है ना, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया ऑफ आई, तो ये इससे होता है। फिर दूसरा विटामिन आता है आपका, विटामिन नेक्स्ट, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 इसको बोल जाते हैं थायामिन, थायामाइन। इसको हम बोलेंगे थायामाइन। विटामिन बी 1 को हम क्या बोलेंगे, थायामाइन। अब देखो थायामाइन का सोर्स क्या होता है। मैंने, ठीक है, एक काम करो, इसका सोर्स ये करो, थायमिन का सोर्स ये रहेगा। थोड़ा ऊपर हो गया, थायमिन का सोर्स ये है। ओके, ये आपके थायमिन का सोर्स होगा। ये आपका विटामिन ए का सोर्स है, और ये आपके थायमिन का सोर्स है। ये सारे जो सोर्स लिखे मैंने थायमिन के हैं। इसका डिसीज देखो क्या होता है। इसका जो डिफिशियंसी होता है, थायमिन का जो डिफिशियंसी है वो होता है बेरी बेरी,
बेरी बेरी करके एक डिसीज होता है, थायमिन से होता है। ये बेरी बेरी डिसीज किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। ये नर्वस सिस्टम का होता है, डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे बेरी बेरी डिसीज होता है। ओके। इसमें आपका जो टंग होता है ना, डार्क रेड टंग होता है आपका, डार्क रेड टंग। इसमें जो आपका टंग होगा उसमें डार्क रेड टंग बन जाता है। विटामिन किसमें? विटामिन B2 में। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, विटामिन B6, B2 ले लो पहले, विटामिन B2। इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका कॉमन नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये ए होगा, राइबोफ्लेविन। ये आपका रहेगा राइबोफ्लेविन। अब देखो इसका सोर्स क्या होगा। इसके लिए सोर्स रहेगा आपका, सेम सोर्सेस है इसके भी, ईस्ट होगा, मिल्क होगा, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, सेम सोर्सेस रहेंगे। और इससे होने वाले डिसीज बिल्कुल सेम, बेरी बेरी है ना। विटामिन B2 से भी क्या होता है आपका? बेरी बेरी। बेरी बेरी ये डिसीज होता है। फोर्थ विटामिन आता है आपका राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, विटामिन B6। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। ये किस में मिलता है आपको? सीरियल्स में मिलता है। सीरियल में मिलता है, मोलासेस में मिलता है। मोलासेस, एग में मिलता है, एग यॉक, एंड मीट, मीट में भी ये मिलता है। और इससे होने वाला डिसीज देखो क्या होता है। इससे कौन सा डिसीज होता है? डर्मेटाइटिस, जो स्किन से रिलेटेड होता है। लॉस ऑफ हेयर, इसमें क्या होता है आपका? लॉस ऑफ हेयर। पैरालिसिस होने के भी चांसेस, इससे पैरालिसिस। विटामिन B6 का अगर डिफिशियंसी होता है तो पैरालिसिस होने का भी चांस होता है। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका विटामिन, फिफ्थ वन, विटामिन H ले लिया मैंने इसको, विटामिन H बोला। विटामिन H होता है बायोटीन। इसका एक स्पेसिफिक नेम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन H इज कॉल्ड एज बायोटीन। ये किस में मिलता है? ईस्ट, लीवर, किडनी और मिल्क में। ये किस में मिलता है? ईस्ट, लीवर, किडनी, मिल्क, इसमें मिलता है ये। अब देखो इससे होने वाले डिसीज क्या होंगे आपके। इससे जो डिसीज होंगे तो ये मोस्टली, इससे होने वाला डिसीज देखो क्या होता है। विटामिन H से होने वाला होता है डर्मेटिसिस, वही फिर से डर्मेटिस, पैरालिसिस। पैरालिसिस यहाँ पे मेजर होता है, मेजर पैरालिसिस बन जाता है। यहाँ से मेजर पैरालिसिस होता है। यहाँ पे माइनर होगा बट यहाँ पे क्या रहेगा? मेजर पैरालिसिस। इसको कॉपी करो। अगर लिखा नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आप लोग लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? आप लोग लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ, विटामिन बी का ये, विटामिन ए का अलग हो गया, ये विटामिन बी का, ये विटामिन बी का सोर्स है। ये विटामिन बी का सोर्स है। विटामिन ए का सोर्स इतना ही जो मैंने बॉक्स पे लिखा वो विटामिन ए, और ये आपके विटामिन बी का सोर्स है। थोड़ा सा ऊपर हो गया था वो। ओके, लिखा है अदरस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। विटामिन ए का जो बॉक्स में लिखा है वो सोर्स है विटामिन ए का। नीचे जो आपका विटामिन बी का सोर्स है। और ये विटामिन B1 और विटामिन B2 का सोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। डन। और एक दो विटामिन है उसके भी सोर्स एंड डिसीजेस लिख दो। विटामिन H से पैरालिसिस होने के चांसेस ज्यादा है।
नेक्स्ट वही टेबल कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट विटामिन आता है आपका विटामिन B12। विटामिन B12, अब देखो ये किस में मिलता है, शीप, पिग, ये शीप में मिलता है, पिग, फिश एक्सेट्रा। इससे एनीमिया होने का भी चांस है, इसका डिसीज क्या होगा, एनीमिया। फिर सेवंथ आता है विटामिन सी। विटामिन सी ये किस में मिलता है, इसका सोर्स है सिट्रस फूड फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, इसका देखो डिसीज क्या होता है, इससे जो होने वाला डिसीज होता है स्कर्वी। स्कर्वी करके डिसीज होता है इससे, इससे क्या होता है, स्कर्वी। नेक्स्ट है आपका विटामिन 8। विटामिन रहेगा आपका ई, विटामिन ई। विटामिन ई मिलता है आपको सीरियल्स, सीरियल्स में मिलता है, एंड लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें ज्यादा लीव्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स। और इससे होने वाला जो डिसीज होता है ब्लड रिलेटेड होता है, उसको बोला जाएगा हेमोरेजिक कंडीशंस। ये ब्लड से रिलेटेड होता है। ओके, उसके बाद नाइन्थ आपका रहेगा विटामिन के। विटामिन के हो गया। विटामिन ए का सोर्स और लिखना, वीट, वीट में मिलता है ये, वीट जर्म ऑयल। ये विटामिन ए का, ई का लिख लो पहले, विटामिन ई, वीट जर्म ऑयल। मैं इसी के सोर्सेज बता रहा हूँ, और सोर्सेज है थोड़े बहुत। कॉटन सीड ऑयल है ना, ये क्या मिलता है, कॉटन सीड ऑयल। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा। नहीं, ये विटामिन के डिफिशियंसी से डिसीज होते हैं ना, ये जो डिसीज हो रहे हैं ना विटामिन के डिफिशियंसी, डिफिशियंसी से। मैंने ऊपर जो लिखा है ना डिफिशियंसी डिसीज, विटामिन के खाने से हमें कैसे डिसीज होंगे, ये जो डिसीज होंगे आपके विटामिन की डिफिशियंसी से होंगे। मैंने लिखा देखो डिफिशियंसी डिसीज, इन विटामिन से होने वाले डिसीज, मतलब इनकी कमतरता से होने वाले डिसीज। जैसे आयोडीन की कमतरता से क्या होता है, गोइटर करके डिसीज सुना होगा आपने, सुना होगा ना गोइटर। ओके, विटामिन ई के जो मेन सोर्सेज होता है ना, ये जो विटामिन ई के ये मेन सोर्सेज है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो विटामिन ई के क्या होंगे, मेन सोर्सेस। नाइन्थ आता है विटामिन के। आपका क्या रहेगा, विटामिन के। क्या रहेगा आपका, विटामिन के। विटामिन के मिलते हैं फिर से सीरियल्स। देखो सीरियल से तो मोस्ट ऑफ द विटामिन हमें मिलते हैं, एंड ये क्या होता है, लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है। थोड़े बहुत सोर्सेस कॉमन भी होते हैं विटामिन के। विटामिन के से जो होने वाला है ना, हाँ, हिमोरेजिक कंडीशन, इससे भी होता है।
और सॉरी, ये आपका विटामिन ए का जो ई का जो है ना, ये थोड़ा चेंज कर लो। इसका जो सोर्स होता है ये होता है स्टेरिलिटी। इसका जो डिसीज होता है ना, स्टेरिलिटी, ये ब्लड, विटामिन के इज ब्लड रिलेटेड है। विटामिन क्या हो गया? ब्लड रिलेटेड। अगर आपके किडनी में विटामिन एच का डिफिशियंसी आ जाता है तो कौन सा डिसीज होता है? पैरालिसिस होने का चांस होता है। इसको कॉपी कर लो। और लास्ट में आता है, हाँ बस हो गया, इतने बहुत हो गए विटामिन। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आपके विटामिन, उसके सोर्सेस और उससे होने वाले डिसीज, उसके डेफिशिएंसी होने वाले डिसीज। डीएनए आरएनए हमने लास्ट लेक्चर में शायद पढ़ा होगा, करेक्ट? डीएनए आरएनए हमने पढ़ चुका है। विटामिन, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए? मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, विटामिन पे कुछ क्वेश्चंस है वो कर लो। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस, कौन सा डिसीज बताओ? कौन सा डिसीज होता है? स्कर्वी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी लिखा है हमने, विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है बताओ? विटामिन डी का क्या होता है? विटामिन डी अगर आपको बोला गया तो आप क्या बोलोगे विटामिन डी में? हाँ प्रथमेश बोलो। विटामिन डी का सोर्स क्या होता है बताओ? आपका रहेगा 10th विटामिन डी। इससे होने वाला डिसीज क्या होता है बताओ? रिकेट्स करके डिसीज होता है, रिकेट्स। रिकेट्स होता है। और वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। हाँ, स्ट्रेंथन ग्रोथ वगैरह होता है। अगर विटामिन डी आप ज्यादा लेते हो तो आपका स्ट्रेन बढ़ जाता है, बट इसका डिफिशियंसी क्या होता है? ग्रोथ कम हो जाता है, स्ट्रेन भी कम हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना, फेल्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, तो ये हो गया आपका विटामिन डी। सोर्सेस क्या हो सकते हैं पता विटामिन डी के? सनलाइट, करेक्ट। मेन सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? सनलाइट। बीफ लीवर में भी ये मिलता है, बीफ लीवर। सबसे सस्ता सोर्स क्या है? सनलाइट। और किसी को धूप की अगर प्रॉब्लम है तो वो बीफ लीवर भी ले सकता है। चीज, चीज खाते हो ना, चीज में भी ज्यादा मिलता है, चीज मिलता है, चीज में मिलता है, एग योक्स में मिलता है विटामिन डी, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपके विटामिन। ओके, तो लगभग तो आपका चैप्टर खत्म ही हो गया है। याद है मैंने आपको केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पढ़ाया था स्टार्टिंग में, 11th में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। वो आपका 11th का टॉपिक था, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ।
बस ये विटामिन हो गया था हमारा। देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। अब बोलो नीरज आपको, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है बताओ। कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है हमने, उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है अमीनो एसिड्स। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है प्रोटीन्स। अभी विटामिन भी पढ़ लिया, विटामिन। न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा ना हमने, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ओके। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का करके एक टॉपिक आता है, मैं उसको आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी उसका वीडियो है, उसके क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं उसका वीडियो आज आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको देख लेना बस। इसमें लिपिड्स वगैरह थोड़ा सा होता है, लिपिड्स को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप लिपिड्स जैसे एनसीईआरटी में अगर है तो उसको पढ़ सकते हो। लिपिड्स हम पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी वगैरह से। लिपिड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, कुछ डिराइव लिपिड्स होते हैं। अगर आपको चाहिए क्लासिफिकेशन तो कर लेते हैं। लिक्विड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिखो लिपिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सिंपल होता है लिपिड्स का क्लासिफिकेशन। 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं नेचर में। एक होता है आपका सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड्स। एक होता है कंपाउंड लिपिड, और एक होता है आपका डिराइव्ड लिपिड। एक क्या रहेगा आपका डिराइव्ड लिपिड्स। 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड, सिंपल एंड डिराइव्ड लिपिड्स। ओके। सिंपल लिपिड्स में देखो क्या आता है। सिंपल लिपिड्स में आता है ईस्टर्स एंड इट्स फैटी एसिड्स। इसमें क्या आता है, फैट्स आते हैं। पहले बात तो देखो इसमें हम दो, इसमें क्या रहेगा ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसको मैं और क्लासिफाई कर सकता हूँ, फैट्स, फैट्स एंड वैक्सेस, फैट्स एंड वैक्सेस, है ना। फैट्स क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ ग्लिसरॉल, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। वैक्सेस क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। जिसमें ज्यादा कार्बन होता है उससे क्या बनता है, वैक्सेस। जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं इसमें होता है आपका ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। इसमें क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। जो डिराइव लिपिड्स होता है उसमें होता है कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड लॉन्ग चेन कार्बन साइड्स एंड, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ये हो गया आपका लिपिड्स। ओके। कंपाउंड लिपिड्स के अगर एग्जांपल्स चाहिए तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा कंपाउंड लिपिड्स के। फॉर एग्जांपल इसमें आता है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स करके आता है, स्पिंगोलिपिड्स एक्सेट्रा। ओके। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स।
शायद नेक्स्ट टेस्ट आपका पॉलीमर पे होगा, है ना। अभी जो अगला टेस्ट रहेगा पॉलीमर पे होगा। हमने पॉलीमर पढ़ा है तो पॉलीमर को अच्छे से रिवाइज करो। जो आपको क्लास से नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके से क्वेश्चन सॉल्व करो। असाइनमेंट सबमिट किया आप लोगों ने? अल्कोहल फिनॉल ईथर का असाइनमेंट कुछ लोगों ने सबमिट किया, बाकी लोगों का बचा हुआ है। मुझे तो किसने किसने कंप्लीट किया, सबमिट किया, कमेंट करो। मुझे पता है किसने किसने किया। किरण ने सबमिट किया था, प्रथमेश ने सबमिट किया था। यस, कल्याणी का भी मुझे मैसेज आया था। नीरज, हाँ नीरज। किसने किसने सबमिट नहीं किया? टेंशन मत लो, मैं कुछ ऐसा डांटने नहीं वाला हूँ। जस्ट सबमिट किसने नहीं किया? आयुष ने नहीं किया, सुजल ने नहीं किया, उसके बाद सोफिया आपने किया था क्या? ठीक है, सबमिट करो। तो मैं पॉलीमर का असाइनमेंट दे दूं आप लोगों को? हाँ, एंट्रांस के एमसीक्यू, एंट्रांस वाले। अभी आपका होमवर्क देखो, आपको पॉलीमर का एंट्रांस का ये मिल गया क्या? पॉलीमर के एंट्रांस का मिला है आपको? पीडीएफ मिला है पॉलीमर के एंट्रांस का? नहीं ना? ठीक है, वो अगर पीडीएफ मिलता है तो उसमें से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओगे। तो यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी कॉलेज किसी का स्टार्ट हुआ क्या? मैं आज आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, बस मुझे फोटो निकाल के आपको भेजना है ग्रुप पे। पॉलीमर का ही देता हूँ, पॉलीमर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, कुछ लोगों का कॉलेज स्टार्ट हुआ क्या? कॉलेज में आपको कॉलेज का क्या चल रहा है टॉपिक? नीरज, कॉलेज में कुछ टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का? Halogenides. क्या चल रहा है? Halogen derivatives. वो तो आपका हो गया ना, हमारा तो हो गया है वो। प्रथम सॉलिड स्टेट चल रहा Solid है, state. सॉलिड स्टेट भी शायद हमारा हो गया ना। हाँ। हाँ, अभी हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं? अभी हमारा बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल भी हो गया, उसके बाद हेलोजन्स भी हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक आधा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, 12th में जो भी इनऑर्गेनिक का टॉपिक रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करता हूँ, कल मिलते हैं। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है कल। तो आज के नोट्स कॉपी करना, आज तो स्क्रीनशॉट ही लिए होंगे ना आप लोगों ने, तो उसको लिखो और नोट्स भेजो। आयुष, तुम्हारे नोट्स मुझे मिले नहीं अभी तक। सुजल, तुमने कुछ नोट्स भेजे नहीं। ओके, ट्राई करो, नोट्स भेजने की कोशिश करो। आयुष, है ना आयुष? आयुष, खुद को अनम्यूट कर लो। ओके, सेंड करोगे ना? नहीं, सुजल, ठीक है, फिर आज Yes, के लिए sir. स्टॉप करते हैं। हाँ, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई इनऑर्गेनिक का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, चलेगा? तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।